अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज का बयान बहुत अहम है क्योंकि हम सब की मंजिल जन्नत है। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो जन्नत में दाखिल हो, मगर सवाल ये है कि कौन से लोग जन्नत में दाखिल होंगे। हमारे ज़हन में तो सिर्फ एक ही सवाल आता है कि कौन से लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जन्नत मुत्तकी यानी परहेजगार लोगों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। जन्नत की हकीकत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत वो जगह है जहाँ कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ ना मौत है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। जहाँ नहरें हैं दूध की, शहद की और शराबे तहूरा, ये सारी नहरें हैं। जन्नत वो जगह है जहाँ सोने चांदी के महल हैं, जहाँ बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार की हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल ने उनका ख्याल किया। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों की क्या पहचान है? जन्नत में दाखिल होने वालों की क्या पहचान है, कैसे पहचाने जाएंगे? आइए अब देखते हैं कौन से लोग जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में बहुत तरीके के लोग दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। उनमें सबसे पहले हैं तकवा रखने वाले यानी परहेजगार। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तकवा मतलब अल्लाह का डर दिल में रखने वाले। हर हरकत में ये सोचना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। दूसरे हैं नमाज पढ़ने वाले। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। जो नमाज ठीक करेगा उसका बाकी हिसाब आसान होगा। एक हदीस पाक में आता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मोमिन की मेराज है। ये सारी छोटी छोटी हदीस हैं। तीसरे नंबर पर है माँ बाप की खिदमत करने वाले। तीसरे नंबर पर जन्नत में कौन से लोग दाखिल होंगे? माँ बाप की खिदमत करने वाले। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने जन्नत को राज़ी कर लिया, और जिस पर वो नाराज़ हुए उस पर जन्नत हराम हो गई। एक सच्चा वाक़या है। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जिहाद करूं? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा उन्हीं की खिदमत में जिहाद कर। अल्लाह अकबर। चौथे नंबर पर हैं गुस्सा रोकने वाले और माफ़ करने वाले। जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों में से चौथे नंबर पर जो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे, वो हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले और दूसरों को माफ़ करने वाले। अगर हमारी शान में गुस्ताखी भी हो जाए किसी से या कोई गलती हो जाए और हम उसे माफ़ कर दें,
قرآن مجید میں ہے جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے صدقہ اور خیرات کرنے والے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو دوسروں کا درد محسوس کرتے ہوں۔ 6 نمبر پر ہے توبہ کرنے والے۔ گناہ تو دیکھو ہر انسان کرتا ہے، مگر سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 7ویں نمبر پر کون سے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو 7ویں نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے لوگ وہ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کیا ہے حدیث؟ میری امت میں سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ 3 دن تک وہی صحابی آتے رہے۔ ایک اور صحابی نے جا کر پوچھا، آپ میں ایسا کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا، میں جب رات کو سوتا ہوں تو کسی سے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا۔ بس اتنا سن کر دوسرے صحابی نے کہا، یہی عمل آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنت ہوگی کیسی، جنت کا منظر کیا ہوگا۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جنت میں نہ درد ہے نہ غم ہے، ہر چیز انسان کے دل کی خواہش کے مطابق ملے گی۔ وہاں نہریں ہیں، محل ہیں، نور ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں اپنی رضا یعنی خوشی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اب میں اپنی رضا دے دیتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کو دکھائے۔
ये घड़ी हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत कोई सस्ती चीज़ नहीं, इसकी कीमत है ईमान, अमल और सच्चाई। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत अता करे तो हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारनी होगी। आओ आज ये इरादा करें कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे और हर गुनाह होने के बाद तौबा करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सवाब के इरादे से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।